नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं झेलम टाइम्स और मैं हूँ विदुष लातिया लेकर आ चुकी हूँ आज सभी के लिए हमारा एक और सुपर इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज की जो हमारी लाइव सेशन की स्पेशल गेस्ट हैं वो आप लोगों ने पोस्टर से ही देख लिया होगा कि आज हम किन्हें ऐड करने वाले हैं। सो हम आज महमीद सैयद जी को ऐड करेंगे जो कि एक बहुत बेहतरीन सिंगर हैं और उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे वो कैसे इस मुकाम तक पहुंची। तब तक आप लोग भी ये लाइव सेशन जो है वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं जल्दी से महमीद जी को ऐड कर लेती हूँ, ढेर सारी बातें आज हम उनसे करेंगे। तो ये लाइव सेशन में उनको शेयर कर देती हूँ। हेलो हेलो, हाय एवरीवन, हेलो। तब तक आप लोग भी ये लाइव सेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो महमीद जी को हम ऐड करेंगे और ढेर सारी बातें हम उनसे करेंगे। और अगर आपको भी आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे सिंगिंग से रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपको जरूर जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं महमीद जी को ऐड करूंगी। आई थिंक उन्होंने अभी ये सेशन जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। आप लोग तब तक अपने फेवरेट सिंगर्स जो हैं या फिर फेवरेट गाने जो हैं वो लिख सकते हैं नीचे, हम जरूर उनसे ये। हेलो। Hello, how are you? आई एम सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। It's a pleasure. Thank you for having me. थैंक्स टू यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एक्चुअली। A pleasure, as I said. So, how are you? आई एम फाइन, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। So, are you? ओके, तो महमीद जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी को दोबारा से एक बार बता दूं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में से कश्मीर से हैं और ये बहुत बेहतरीन सिंगर है। उनके बहुत सारे सॉन्ग सुने जो कि मुझे समझ नहीं आए, लेकिन आवाज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। तो महमीद, सबसे पहले तो हमेशा ही एक इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है कि आपने क्या कब सोचा था कि आपको जो है वो सिंगर बनना है। बहुत कम उम्र थी सोचने वाली इतनी समझदार नहीं थी मैं तब. आई वॉज वेरी वेरी यंग, व्हेन इट गॉट स्टक कि शायद मैं गा सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हेरिडिटरी थी. मामा माई मामा वाज अ सिंगर टू, तो मुझ में इनहेरिट हुआ था. एंड वो कहता ना, जब गाते गाते यू डिस्कवर दैट यू कैन सिंग. इट वाज लाइक जब मैं बहुत बहुत छोटी थी, एंड एवरीबडी रियलाइज कि मेमी तो बहुत अच्छा गाती है. मैं वो कोयल की तरह कहीं भी गुनगुनाती रहती थी. एंड एवरीबडी रियलाइज कि हाँ, इसको सपोर्ट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए. सो इट वाज लाइक फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज. बहुत छोटी थी मैं तब. तो फिर आपने सोचा कि लाइक बचपन में ऐसे गर्ल्स का होता है कि टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि नहीं स्टार्टिंग से आई से कि सिंगर ही बनूंगी। इनिशियली एक्चुअली इट चेंज्ड अ बिट. इनिशियली जब पता चला कि आई कैन सिंग, तो उस टाइम पे भी आई डिडंट रियली नो कि मैं सिंगर बन सकती हूँ. और आई वांटेड टू बी अ सिंगर बैक देन. उस टाइम पे आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. एंड लाइक एनी अदर स्टूडेंट. और डॉक्टर के साथ साथ बीच में मैं पायलट भी बनना चाहती थी. और भी कभी कभी तो मैं फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती, विच एक्चुअली दैट कंटिन्यूज इवन नाउ. मैं अभी भी चाहती हूँ कि मैं फैशन को परस्यू करूँ साइड बाय साइड. सो सिंगिंग बहुत लाइक लेट टीनेज में मेरे को पता चला, लाइक अराउंड 15 के टाइम पे. आई थॉट मे बी आई कैन ऑल्सो बी अ सिंगर. बट देन कश्मीर का सिनेरियो देख के आई रियली वाजंट श्योर कि सिंगर बनूंगी भी तो फिर क्या होगा. कुछ समझ पता नहीं था. बट देन इवेंचुअली रास्ते खुलते गए. एंड somehow आई रियलाइज कि मुझे प्रोफेशनली सिंगिंग को ही लेना चाहिए. बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो, मैंने अपनी अपनी बीडीएस की सीट को छोड़ दिया है. एंड आई चोज टू बी अ सिंगर ओवर बीइंग अ डॉक्टर. सो एंड आई दिस थिंक इज अगर आप डॉक्टर बन जाती ना तो फिर लोग तो ऐसे बीमार होने, मतलब बहाने ढूंढते बीमार होने की कि इतनी अच्छी डॉक्टर के पास जाऊंगा या जाऊंगी। that is तो so अच्छा ही lovely. That's किया so आपने। sweet. That is so sweet of you. ओके, तो बातें तो हम करते रहेंगे लेकिन सबसे पहले मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे एक गाना जो मुझे समझ आ जाए प्लीज। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है. आई नो इफ यू नो द सॉन्ग. आई एम श्योर एक्चुअली यू नो द सॉन्ग. लता जी का है. एंड आई यूजुअली सिंग द सॉन्ग. आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे
धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। वाह, ब्यूटीफुल। ऐसे लाइक कोई ऑटो ट्यून कोई कुछ नहीं, तो इतना सुंदर, मतलब मन कर रहा है कि सुनते ही जाओ। ये गाना मेरा भी काफी फेवरेट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मेरा भी फेवरेट है। है। चलो हम दोनों का फेवरेट हो गया। वैसे लड़कियां लड़कियां से गप्पे मारने स्टार्ट होगी तो हमारा इंटरव्यू तो यहीं रह जाएगा। अच्छा। दैट्स ओके, हाँ। दैट्स ओके, हाँ कैजुअल में वैसे, मजा आता है ना। हाँ वैसे हम ऐसे ही कैजुअल सा ही करते हैं, हम ज्यादा ऐसे प्रोफेशनल वाला नहीं करते हैं। जो मन में आए, मतलब जो मन में आए वो तो बोल नहीं सकते ऑब्वियसली लाइव सेशन पे, बट स्टिल हम थोड़ा यस। कैजुअल ही करेंगे ताकि अगला भी ना घबराए। वैसे आई थिंक हमारा ये फर्स्ट मीटअप है एंड आई विश कि मैं आपसे मिलूं जरूर जम्मू आके। आप डू यू लिव इन जम्मू और कश्मीर? नहीं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओह, यू लिव इन दिल्ली, तो आप कश्मीर आइए और हमारे पास रहिए। कश्मीरी लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, एंड वी मैं वेलकम अभी यू तक ऑल। कभी कश्मीर मैं अभी तक कभी कश्मीर में गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर पूरी पूरी कोशिश करूंगी। और आप फिर मुझसे मिलेंगी ना, पहले प्रॉमिस कर लीजिए फिर हम पक्का आएंगे। प्रॉमिस, देखो पब्लिक के सामने पक्का प्रॉमिस, आई मीट यू। श्योर। और अगर आप दिल्ली आते हैं तो फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी खातिर जरूर करूंगी। दैट्स सो स्वीट, डन। डन। नाउ यू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्रॉमिस, लाइव ऑडियंस के सामने ये शेयर भी करूंगी मैं बाद में। डन। ओके। तो मैं भी लाइक जैसे कि एक आपने सिंगिंग जो प्रोफेशन है वो चुना, जैसे आपने कहा कि अपना बीडे ड्रॉप करके आपने जो है वो सिंगिंग चुना। तो एक गर्ल के लिए स्पेशली जो कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह से, तो हमेशा लाइक पेरेंट्स का ये रहता है कि मतलब लड़कियों को इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, ये सेफ नहीं है। स्पेशली ये वर्ड तो मैंने बहुत सुना है। और जो रिलेटिव्स होते हैं आस पड़ोस के लोग कि हाई इंडस्ट्री में जा रही है उधर तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। तो आपने क्या ऐसे ऑब्स्टेकल्स को कभी टैकल किया? सी आई टेल यू वन थिंग, लड़की के लिए कोई भी प्रोफेशन हो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। फॉर अ वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट एनी वे, बी इट एनी प्रोफेशन। पहली बात, you know, seeing the mind setup of Kashmir, I think it's equally difficult for men as well. इस करियर को, इस प्रोफेशन को चूज करना इज वेरी, इट्स लाइक लोहे का चने चबाना, एंड दैट टू व्हेन यू आर लिविंग इन कश्मीर एंड वर्किंग फ्रॉम कश्मीर। बाहर तो देर आर सो मेनी फैसिलिटीज, लाइक इफ यू गो आउटसाइड कश्मीर, वहां पे इंटरनेट बंद नहीं होता, वहां पे हड़तालें नहीं होती, वहां पे यू नो माहौल बेटर होता है। तो यहाँ पे काम करना इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई चोज टू live here in Kashmir than to you know move to Mumbai. Although मुझे ऑफर्स मिलती थी कि मैं मूव करूं टू मुंबई और टू सम अदर प्लेस जहाँ पे मैं काम आराम से कर सकूं, जहाँ पे लाइट न जाती हो, लाइक जो होता है ना वो बेसिक चीजें फैसिलिटीज। तो यहाँ पे रह के काम करना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड यू नो बैक व्हेन आई स्टार्टेड उतना सोशल मीडिया का भी इतना जोर नहीं था, so it was very difficult, but then you know somehow thankfully ऊपर वाले का करम रहा है मुझ पे, एंड आई मैनेज टू मेक माय नेम। जब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी हार्ड, बट यस, लोगों तो का आप प्यार बहुत मिला है। मुझे आपके वेरी पेरेंट्स लाइक बहुत बहुत बढ़िया। मैं ये पूछ रही हूँ कि लाइक आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं बोला कि क्या मतलब कौन सा प्रोफेशन चूज करे, नहीं छोड़ पड़े जो तू कर रही है वो कर, ऐसा कुछ? सो ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे पापा ही थे वो जिनका विजन बहुत दूर का था, एंड ही टोल्ड मी कि डॉक्टर तो बहुत सारे बनेंगे, यू नो अगर ऊपर वाले ने टैलेंट दिया है, व्हाई डोंट यू जस्ट गो अहेड विद सिंगिंग एंड टेक इट एज योर करियर। तो इट वाज हिम जिन्होंने मुझे पुश किया कि मैं सिंगिंग को एज प्रोफेशन ले लूं, एंड देन माय मदर आल्सो हैज बीन अ ग्रेट ह्यूज सपोर्ट। अभी वो हयात नहीं है, शी इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, शी लेफ्ट मी 10 years back, more than 10 years back, बट देन मेरी फैमिली की वजह से ही मैं हूँ जो भी हूँ आज। माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, यू नो ही स्टिल गाइड्स मी म्यूजिक को लेके। कोई कॉम्पोजिशन होती है, कुछ हेल्प चाहिए होता है, सो ही हेल्प्स मी विद दैट। ऑल्सो ही रिकॉर्ड्स माई सॉन्ग्स एज वेल, क्योंकि वो मुंबई में ही रहता है। माई मदर यूज टू अकम्पनी मी हर रिकॉर्डिंग पे जाके। सो यू नो अपोज करना तो दूर की बात है, आई बीन द प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड वन जिसको पूरा सपोर्ट मिला है, इवन रिलेटिव्स का भी। ऑल्दो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, बट थैंकफुली फॉर सम अननोन रीजन जो अभी तक मुझे पता नहीं है,
मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया, ऑब्वियसली प्रोबेबली बिकॉज मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी, एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड मी। तो फिर मतलब कि आप जो हो पैम्पर्ड चाइल्ड के साथ साथ लकी वन भी हो, क्योंकि जिनको रिश्तेदार अच्छे मिलते हैं वो मुझे लगता है दुनिया के सबसे लकीस्ट बच्चे होते हैं। यू आर सो क्यूट। ओके। तो नवीन, जैसे आपने बोला कि आप मुंबई में भी शिफ्ट हुए थे थोड़े टाइम के लिए, और जैसे मैं अभी यहाँ दिल्ली रहती हूँ, तो मुझे एक क्वेश्चन का ना बड़ा सामना करना पड़ता है। लाइक जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो सबको ये होता है कि अच्छा आप टेररिस्ट तो नहीं हो, आपके पास बॉम्ब तो नहीं है, आप तो क्या आपको ऐसे, अच्छा आपके वहाँ तो बर्फ पड़ती होगी, अच्छा आपको तो ठंड लगती, क्या आपको ऐसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा? पहले लेट मी करेक्ट वन थिंग, मैंने मुंबई कभी शिफ्ट नहीं किया है। ओकेजनली मैं जाती रहती हूँ अगर कोई काम होता है फॉर लाइक अ डे और टू, बट मैंने, मेरा भाई मुंबई में रहता है। अब बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या आपका क्वेश्चन था कि आप कहीं टेररिस्ट तो नहीं हो, आपके पास बॉम्ब है, आपने टेररिस्ट देखे हैं, आप के वहाँ बर्फ पड़ती है, ये वो सारा कुछ? मुझसे मुझसे एक वियर्ड सा क्वेश्चन पूछा गया है कुछ साल पहले, काफी साल पहले, कि क्या वहां पे सड़कें हैं, क्या वहां गाड़ियां चलती हैं? आई एम लाइक व्हाट, आर यू सीरियस? हमारी सड़कें और गाड़ियां बहुत अच्छी अच्छी वहां चलती है। और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो people not being educated, probably many misconceptions रहते हैं लोगों के बारे में। एंड ऑल्सो जब आप एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हो, आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तब तो ज्यादा उंगलियां उठती हैं बाहर। बट यू नो व्हाट, इट इज व्हाट इट इज। ये एक्चुअली मैं यहाँ पे लोगों को जवाब देते देते थक जाती हूँ। मैं कश्मीर से तो नहीं हूँ, जम्मू से हूँ, तो मुझे तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, क्या आपके वहाँ बर्फ पड़ती है? मैं बोलती हूँ हाँ, हम रोज बर्फ से नहाते हैं, हमारे वहाँ बर्फ पड़ती है। तो बोलते हैं कि अच्छा आप टेररिस्ट को तो देखा होगा ना? मैं बोला हाँ, बड़े बड़े हाथ होते हैं उनके, इतनी लंबी लंबी उनके बाल होते हैं, तो उनको लगता है शायद मैं सच्ची में सच बोल रही हूँ। रोज रोज घूमते रहते हैं घरों के तो बाहर। जाते हैं मेरे घर में, भाई है मेरे। चलिए, आप लोग भी अपने जो क्वेश्चन हैं, कोई गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैम प्लीज आप गा दें। और भी क्वेश्चंस जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना मैम? अच्छा, यस, सिंगर होने के साथ साथ आपने बोला कि आप फैशन में भी रुचि रखती हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका ये जो प्यारा सा चेहरा है, इस खूबसूरती का राज क्या है? सच्ची बताऊं, हम्म। सिंगल रहना। आह, मतलब कि भी आपने लोगों को बता दिया है मैं सिंगल हूँ, किसी का दिल नहीं टूटा है। वो पता नहीं टूटा है नहीं टूटा है, बट सिंगल रहना इज द सिंगल है ना, थेरेपी है। बेस्ट way to stay happy, to stay beautiful, to stay good in every possible way. As of now, I think that ओके, way. ठीक है डन। और आप ऐसे कुछ खास कुछ करती हैं अपनी शायरी के लिए? मैं थोड़ी टिप्स ले लेती हूँ। वो आपको मैं इस इंस्टाग्राम के बाद लोगों को थोड़ा ना दूंगी, आपको देती हूँ। डन 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 डन। कोई पूछ रहा है कि आप कनाडा कब आएंगी? हम्म, क्या आप कब आए? कनाडा कब आएंगी? मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप कनाडा कब आएंगी? हम आर यू तब आते हैं जब कैन? लोग हमें हम तब आते हैं जब लोग हमें याद करते हैं। इफ दे वांट अस दे कैन इनवाइट अस एंड वी वुड लव टू कम एंड परफॉर्म देयर। ओके डन डन। अगर कोई चाहता है कि वो जहाँ पे भी महमीद जी को बुलाना चाहता है, वो उनको आराम से जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे इवेंट हम आपके लिए कराएंगे, प्लीज कम, तो खुशी खुशी आ जाएंगी। आई वुड लव टू, यस आई वुड लव टू। ओके, तो मैं भी, आप जैसे कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में सॉन्ग वगैरह ये सब करती हैं, क्या आपको जम्मू से सपोर्ट मिलता है? जम्मू के लोगों से, जम्मू के आर्टिस्ट लोगों से, वहां से कितना सपोर्ट आपको मिलता काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एंड ऑब्वियसली बिकॉज हम कश्मीर को, मदर टंग को ग्लोबली प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, uh, वो एक अलग किक मिलती है। वाई? बिकॉज यू नो आपकी जो मदर टंग होती है वो आपकी पहचान होती है, एंड व्हेन यू आर प्रमोटिंग इट, व्हेन यू आर इनटू द मिशन ऑफ प्रमोटिंग इट, एक अलग किक मिलती है। यू हैव दैट डिफरेंट लेवल ऑफ that enthusiasm from within.
तो आप बहुत बहुत अच्छे से वो करना चाहते हैं, बिकॉज नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। जब आपको आपका नाम होता है, आपको नाम मिलता है, यू पॉपुलर अमंग द पीपल, तो तब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको किस तरह मेंटेन करें और प्रॉब्ली और ज्यादा ऊपर उसका बार लेवल ऊपर करें। तो मतलब आपको जम्मू वालों से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिलता है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। मैं अभी मार्च में जम्मू में ही थी, सो आई वाज इनवाइटेड बाय कश्मीरी पंडित्स। आर के भट्ट साहब ने मुझे इनवाइट किया था फॉर हेरत मिलन। तो हेरत के इवेंट पे मैं आई थी एंड आई आल्सो परफॉर्म्ड। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग बिकॉज आई वाजंट बोर्न बैक जब कश्मीरी पंडित्स और मुस्लिम्स यहाँ रहते थे एक साथ। सो आई डिडंट रियली नो कि वो कैसा रहा होता, वो माहौल कैसा होता, बिकॉज माय मदर यूज्ड टू टेल मी शी यूज्ड टू हैव पंडित फ्रेंड्स, माय फादर यूज्ड टू हैव कश्मीरी पंडित फ्रेंड्स। तो इट यूज्ड टू बी अ वंडरफुल फीलिंग कि वहां पे जाके बहुत अच्छी फीलिंग हुई मुझे कि मजा आया, लाइक यू नो डिफरेंट कल्चर्स एंड बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट ओवरऑल यस, जम्मू हैज बीन वेरी काइंड जैसे टू मी। जैसे आपने बताया कि अभी आप जम्मू गए थे, जम्मू में जो लैंग्वेज बोला जाता है वो डोगरी एज यू नो, तो क्या आपको डोगरी आती है, डोगरी कोई गाना या डोगरी भाषा? मैंने बहुत पहले कोई सॉन्ग तो गाया था डोगरी में आई शू, बट अभी मुझे जरा भी याद नहीं है। कई सारी लैंग्वेजेस में गाया है, पंजाबी गाया है, पहाड़ी भी गाया है, समथिंग दिल माड़ा प्यार दा निशाना हो गया है, बिछड़ के तोड़े तो, बिछड़ के तोड़े तो निशाना हो गया, दिल माड़ा प्यार दा निशाना हो गया, आपको दिल भी माड़ा गा रहे प्यार। बहुत ही अच्छा लगे। एक्चुअली मुझे बोल भी याद नहीं है, आई एम जस्ट मतलब रिकॉल कर रही थी। ये तो पहाड़ी था, पर डोगरी मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है व्हाट दैट सॉन्ग वाज। मैंने अभी लास्ट एक इंटरव्यू किया था, आई थिंक आपके कश्मीर से ही, आबा अंजूरा जी का, अगर आप जी उनको जानती हैं। हाँ, तो उनका मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने अभी जस्ट एक डोगरी सॉन्ग जो वो रिलीज किया था, बांकू दिया चाचुआ, क्या आपको वो गाना आता है? मैं अब सुनूंगी, नाउ दैट यू टोल्ड मी आई लिसन टू दैट। आई विश हाँ वो मे बी नेक्स्ट टाइम आई लर्न मोर डोगरी सॉन्ग्स एंड आई सिंग फॉर यू। हाँ, हम चाहेंगे कि आप प्लीज एक डोगरी सॉन्ग तो रिलीज करें। डन डन। Then आई एम आपको एक्चुअली पता वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको मेरे शायद पास तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे ऑफर है कि मैं या तो कश्मीरी एक सॉन्ग रिकॉर्ड करूं उनके साथ, या तो डोगरी। मैंने तो उनको अभी कश्मीरी बोला है, मे बी इन फ्यूचर आई कैन रिकॉर्ड डोगरी विद देम एज वेल। ओके ओके, आप डोगरी जरूर करना, और कुछ ऐसा करना कि जिसपे हम रील्स भी बना सके, तो मैं अपने ऑफिशियल जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वहां से रील जरूर बनाऊंगी। अरे यू कैन मेक अ रील विद माय कश्मीरी सॉन्ग एज वेल, व्हाई डोंट यू डू दैट? समझ ही नहीं आएगा, मुझे समझ आई ही हेल्प नहीं यू इन आया। अंडरस्टैंडिंग, यू कैन स्टिल हाँ मेक हाँ, इट, फॉर श्योर, है ना? डन डन, अगर आप मुझे हेल्प करेंगी तो मैं पक्का पक्का बनाऊंगी। 100% आई विल डू दैट। ठीक है, मैं आपको अपने अकाउंट से फॉलो करूंगी, आप मुझे बता देना। गाइज आप लोग, मैं भी बोल देती हूँ कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और फॉलो कर लें, आपको ऊपर आईडी जो है वो दिख रही होगी, जितना हो सकता है उतने हमारे जो जम्मू क्या कोई भी आर्टिस्ट होता है उनको बस अपनी ऑडियंस चाहिए होती है, तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करो एक आर्ट को, एक टैलेंट बिल्कुल को, बिल्कुल। है ना? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज ये पहचान ओके। होती है। हाँ, क्या? Music is the best way to promote your culture, your language, you know. बिल्कुल, मुझे ऐसा नहीं लगा म्यूजिक के मजा भी बिना क्या आता लाइफ। है ना, सुनने में मजा भी आता है, and then you gain interest in your mother language, your mother tongue, हम्म, or whichever language, because I respect every language. मेरे लिए हर लैंग्वेज इज वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स आप दूसरी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट देंगे, आपकी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट मिलेगा। बिल्कुल, मैं बहुत कोशिश की थी, मुझे कश्मीरी सीखनी थी, मतलब मुझे ये होता है कि मुझे सारी लैंग्वेज ना समझ आए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि मुझे किसी ने अच्छे से सिखाई ही नहीं, तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है कश्मीरी में, आप कुछ भी बोल दो, आप मुझे कुछ भी बोल के चल जाओगे, समझ नहीं आएगा। देखो पहली चीज होगी टिप्स देना, ठीक है। दूसरा हो गया रील सॉन्ग बताना। तीसरा अभी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? लैंग्वेज। यस, सो आई हेल्प यू विद दैट टू। श्योर श्योर, अब मुझे वो लैंग्वेज भी सिखा देना और साथ में फिर मैं रील पक्का बनाऊंगी। डन, आई वुड लव टू।
आप लोग भी रील्स बना सकते हो, आप कोलैब कर सकते हो, टैग कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो मजा भी आएगा ना। Absolutely, I would love to. I would love seeing people dancing and enjoying my making reels on my songs. तो अभी एक गाना आई थिंक आपको सुना देना चाहिए हमारे साथ, और कश्मीरी गाना हो जाए, हमें समझ नहीं आएगा लेकिन स्टिल आई वांटेड टू लिसन कश्मीरी। कौन सा गाऊं? I'll sing. I'll sing one of my favorites. मैं अक्सर गाती रहती हूँ because मुझे पता है ऑडियंस को भी ये सॉन्ग काफी पसंद है and I also love it equally. तो मैं अपने ऑडियंस के लिए एक गाना गाती हूँ। और if people want me to sing some song वो comment section में लिख सकते हैं। तो meanwhile I'll sing one of my choice. दिलबरो में दिलस कास गांगला बहबल चाहनी दीदार से रहबरो में दिलस कास गांगला बहबल चाहनी दीदार से दिलबरो में दिलास। एक लाइन दिलबरो आई गेस मैंने सुना, शायद अभी मैं सुन के ही आई हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आया एज यूजुअल, आप थोड़ा मतलब बताएंगे इसका? सो बेसिकली ये सूफियाना कलाम है। दिलबरो में दिलस कास गांगले, सो इट्स रेफर टू द क्रिएटर, द ऑलमाइटी, कि मेरे दिल में जितनी भी परेशानियां हैं, मसले हैं, उनको खत्म कर दो। मैं तुम्हारे एक दीदार से शायद खत्म हो जाऊं, एक दीदार ही दे दो, मेरे सारे दुख उड़ जाए, खत्म हो जाए, खुश हो जाए। सो इट्स बेसिकली सूफियाना कलाम related to, refer to the Almighty. कमेंट सेक्शन में भी गाने का नाम आया था, मैंने पढ़ा था लेकिन वो बहुत ऊपर चला गया। हाँ, लव फ्रॉम कतर आपके लिए। आपके लिए किसने लिखा लव फ्रॉम कतर? थैंक यू, आई नीड ऑल योर लव, थैंक यू सो मच। अभी आ रहे हैं मैम, आई एम योर बिग फैन एंड ऑल दैट कमेंट्स। मैं पढ़ नहीं पा रही क्योंकि वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से स्क्रॉल नहीं कर सकती। वेल, हम लोग एक गेम खेलते हैं, लाइक हमारे जितने भी आर्टिस्ट लोग जो हमें हमारे पास आते हैं, तो एक रैपिड फायर होता है, हमने उसको डोगरी में नाम दिया तोले तोले दसो। चलो तो क्या? तोले तोले सुनाओ, तोले 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 जल्दी जल्दी सुनाओ, रैपिड फायर, काइंड ऑफ रैपिड फायर, लेकिन हमने इसको अपना ही नाम दे दिया है। इट्स परफेक्ट। आपको वो एक्चुअली बाहर से कोई आई। ठीक है, तो आपको जो है तोले तोले सुनाना, तोले तोले मतलब जल्दी जल्दी सुनाना, इस काइंड ऑफ रैपिड फायर। रैपिड फायर को हमने अपने अंदाज में बनाया है, तोले तोले। परफेक्ट। ठीक। सिंगर की कंपोजर। सिंगर। डॉक्टर की फॉर माई सिंगर। सेल्फ, फॉर माई सेल्फ सिंगर, आई एम हैप्पी बीइंग अ सिंगर। ओके, सिंगल और मिंगल? सिंगल, आई टोल्ड यू पहली, आपके सवाल से पहली। ओके, जम्मू कश्मीर की मुंबई? जम्मू कश्मीर, एनी टाइम, आई लव। ओके, लव और अरेंज? नथिंग, नन, क्रॉस। नहीं, स्टिल अगर आपको चूज करना पड़े लव और अरेंज, देन व्हाट विल? नॉट एप्लीकेबल। नो नो नो, नथिंग। क्यों ऐसा? मतलब आप शादी करोगे ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो? As of now, but maybe yeah, कभी। That maybe will be in arrange or something. मैं लव। Love, love. हाँ, मुझे ऐसा लगता है किसी और के बॉयफ्रेंड से शादी क्यों करनी, अपने वाले से करनी चाहिए ना। Yes. है ना? Good idea. But अभी तो happy just the way I am. जब आपको कोई प्लान नहीं है। ओके, शॉपिंग और स्लीपिंग? बहुत सारी शॉपिंग के बाद बहुत सारी स्लीपिंग। ये अच्छा था, लालची लड़की। ओके, कश्मीरी सॉन्ग और हिंदी सॉन्ग? That's tricky.
See, both. Mama, both. नहीं Okay, फिर भी आपको एक okay. 2 Kashmiri, 1 Hindi. ये भी अच्छा था। ये लड़की ऐसे ऐसे आंसर दे रही है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ आगे क्या पूछूं। ओके, एक्टिंग और डांसिंग? Dancing, but in my room. वो क्यों? Because I'm like जैसे bathroom singer होता है ना, I'm a room dancer. वो Because ये I've danced so much in my school days and in my college days as well. मैं singer भी बन गई थी और मैं बहुत सारा डांस करती थी। मुझे अभी भी याद है वो लोग छुपके में घूमी गली गली and I used to dance and I used to lead the group actually. So I was famous for my expressions. वाओ। तो मैं अभी आज एक नया शब्द इस लाइफ से सीख के जा रही हूँ, वो है रूम डांसर। अगर मुझे कोई पूछेगा आप डांस करती हो, मैं बोलूँगी आई एम रूम डांसर। Yes, because you can dance in the room, not in the public. ओके, रील्स और थिएटर? Um, I think presently reels. अभी के लिए reels. मूवी Theater और सीरियल? theater थोड़ा मुश्किल है. It's good. I love theater. What do you mean to say? Which I love more? नो नो, लाइक इफ यू हैव टू चूज तो विच वन? अभी के लिए reels. Theater थोड़ा दूर है. Reels is like handy वाला thing. You can just fix your camera and go. हाँ, जस्ट होल्ड ऑन द Yeah. एंड मैं बनाऊंगी आज। Okay. तो मूवी और सीरियल? Movie. I don't like serials. I'm not a serial person. I used to be. फिर दिमाग इतना पक गया था कि I was done. हो गया बहुत एक्चुअली आई डोंट लाइक सीरियल्स बट आई लव पाकिस्तानी ड्रामाज। हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर you आपने know I get suggestions. मुझे भी बोला जाता है कि पाकिस्तानी सीरियल्स देखो, टर्की सीरियल्स देखो। मैं कहती हूँ यार ये एक दूसरी मुसीबत सर पे लेनी है मैंने। You know it's very difficult to get rid of all those them. So I keep myself away from them. I am a movie person. देखती हूँ मूवी देखती हूँ या I am more into these please don't judge me. I'm into these crime shows. You know जो 1 घंटे में खत्म हो जाता है. So I like those. एक्चुअली वो तो मैं भी देखती, लाइक क्राइम पेट्रोल देख देख के मुझे मेरे घर वालों पे विश्वास नहीं रहा था। मेरे माइंड में हमेशा शक रहता था कुछ तो गड़बड़ है गया। My father is always concerned you're watching this. इससे तुम पे क्या असर पड़? मैं क्या सीख जाते हैं भाई, है ना, देख देख के। हाँ, you get बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, हाउ टू हैंडल ऑल दो सिचुएशंस। yes ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस? traditional. और वेस्टर्न आप पहनती हैं कि लाइक? I'm actually, but I'm fond of traditional. When you say it would be like salwar kameez and but I'm fond of that. I love that because I feel comfortable in that attire more in western. I'm not a western person. ओके ओके, तो हमारा ये तो आपने मतलब बहुत ही अच्छी। मैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गई थी। मैं सलवार कमीज और दुपट्टा पहन के सड़कों पे घूमती थी। पर जैसा रूप वैसा जैसा देश वैसा भेस नहीं किया था। I always dress up just the way I want. I don't follow any जो rules बने हैं, set way standards. I wear whatever is I'm comfortable in. एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए हमें। लाइक अपना कल्चर, अपने जो ट्रेडिशन, अपने जो वो होता है वो हमेशा जो प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और शर्म नहीं करनी चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे शर्म करते हैं कि हाय ऐसा पहनेंगे तो मे बी हम गाँव की लगे या काइंड ऑफ। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। Even if I think even if you look like गाँव की, there's no harm. गाँव हाँ, के भी कितने सुंदर सुंदर होते हैं। सो आई थिंक ये बहुत भूलने वाली बातें हैं। अदरवाइज ट्रेडिशनल attire is always very good and I carry it very confidently and I think we should carry it with pride and that's what I do anywhere I go, kahin bhi. So in traditional, when I say traditional, I wear khairan, I wear salwar kameez, dupatta wherever I go. I love to dress up like that. I'm more comfortable in that attire than in western, fit jeans, fit couple. I this time I'm in kaftan. I feel very
comfortable in these हाँ, guys. मैंने भी अभी काफ्तान खरीदा। वैसे मुझे भी अभी थोड़ा जो है ना, थोड़े दिन से वो मैंने आपको बताया ना कि मैं पाकिस्तानी सीरियल्स देख रही हूँ, तो उसमें जो वो पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं ऐसे खुले खुले वाले, मुझे वो वाले लेने के बाद अभी जस्ट मैं 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तानी सूट लेके आई हूँ। आई लव दैट। You know what? You're very cute. I'm loving talking to you. थैंक You're very यू। sweet. ओके, तो आपने जैसे बोला कि आप जम्मू में भी आते रहते हैं, शोज हो या कुछ हो, तो आपको जम्मू में से सबसे अच्छा जो है आर्टिस्ट कौन सा, लाइक आपका मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम जम्मू इन सिंगिंग Yes. लाइन? No, no, no. There are so many. Sonali is doing so well. I just love the way she, I usually call her Sherni Dahad. I call her Sherni. I just love the way she sings. There are so many. I just cannot name one. एक तो नहीं है. I think everybody is doing their best. एक का नाम लेके मैं बाकी की इंसल्ट नहीं करना चाहती because I am also an artist. They're all doing well in their own way. मतलब आपने क्या सोच के आई थी कि मैं ऐसे ही रिप्लाई दूंगी, एक का नाम नहीं लूंगी, चाहे वो रैपिड फायर हो चाहे वो आर्टिस्ट So basically, I don't plan for it. जो interviews होते हैं कुछ होते हैं, always कभी मुझसे बोला जाता है कि आपको questionnaire भेजा जाएगा. I tell them no please. वो बहुत spontaneous होना चाहिए. I don't want to think. I don't want to prepare for an interview. It should be very candid. It should be very spontaneous. जो आप बोलना चाहते हैं दिल में वो आना चाहिए. So that's why. बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने कभी भी अपने इंटरव्यू सेशन के लिए कोई स्क्रिप्ट रेडी की ही नहीं। लाइक मैं देखती हूँ जो इंटरव्यूज होते हैं, पहले ही वो ऐसे अच्छा ये आज क्वेश्चन कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो मैं भी नहीं करती। इवन कि मैंने That अभी is लास्ट why डॉक्टर that is why you are sounding cute. You're very cute because you are also very candid about asking questions. So I like that. थैंक यू सो मच। मैं शर्मा जाऊंगी, हम दोनों अपनी तारीफ करते आइए और बताइए। It's okay. लड़की लड़की की तारीफ करे ना तो अच्छा लगता है. हाँ हाँ, एक्चुअली जैसे लड़कियों के कि मुंह से बड़ी मुश्किल से तारीफ निकलती है, मुझे हाँ ऐसे लगता exactly. और कई बार ऐसा लगता है ना, I'm being very very candid at the moment. Guys think कि लड़कियां लड़कों के लिए तैयार होती हैं, which is not true. लड़की लड़की के लिए तैयार होती है. है। अब हाँ you know एक्चुअली वो मुझे देखी, क्योंकि लड़कों को तो कोई नॉलेज भी नहीं होता होगा कि क्या मेकअप, क्या लाइनर, क्या लिपस्टिक, कौन सा exactly. हाइलाइटर, कौन So सा you want to look good ब्लश। for girls. You want girls to notice you and girls to compliment you. है एक्चुअली ना? वो नोटिस ही करती है। अभी मैं ऑफिस में जाती हूँ तो सब ऐसे मतलब रोज ड्रेस का, अच्छा आज ये पहना है, और अच्छा तुमने ये पहना है, ऐसे फिर ऐसा ट्राई करूंगी। लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं देखा कि हाँ मैं लड़कों, उसने मुझे देखा, उस लड़के ने मुझे देखा, ऐसा तो कभी हमें आज नहीं होता है ना। Notice, yeah, that's true. यहाँ पे मैं मेकअप के भी कमेंट्स देख रही हूँ, तो मैं उन लड़कों को जवाब देना चाहूंगी कि मेकअप लड़कियों के लिए बना है, तो लड़कियां ही करेंगी ना, तभी तो तुम नहीं लड़कों लड़के के भी दिलों में। करते हैं. हाँ, आजकल लड़के भी लड़के करते भी हैं करते आजकल। हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग. मैंने तो ये भी देखा था अभी कि फिल्टर हटा दो. इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा है ना. वी कैन नॉट पुट एनी फिल्टर. कोई फिल्टर नहीं लगा है, पहली बात. दूसरी बात, जहाँ मेकअप की बात आती है, इट्स अ पार्ट ऑफ, लाइक जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे मेकअप भी करते हैं. और इफ आई स्टार्ट, you cannot be commenting on everything someone is doing. So यस, it's नहीं बट मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। पता चलता है ना कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी परवरिश है। तो वो खुद का ही बता रहे हैं कि हम कहाँ से it's हैं। okay. It's okay. Let people do whatever they want to do. That's okay. हाँ। अच्छा, वैसे भी मेकअप करना भी एक अपने आप में एक आर्ट है। सबको मेकअप करना नहीं आता। नहीं मेकअप करना आता. बॉडी की तरह मुझे भी नहीं आता है। मेरे को बस एक Yes, लाइनर बनाना आता है। yes, that's true. It's very difficult. हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता है कि, और मेकअप में भी मेकअप जब अब हमने जो है अपने मुंह पे अगर एक क्रीम और एक लिपस्टिक लगाया, जैसे अभी मैंने लगाया, तो इट्स नॉट मेकअप। मेकअप में बहुत सारी चीजें आती हैं। आई थिंक ब्लशर, कंसीलर, हाइलाइटर, फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, मस्कारा, लाइनर, हाई आई, मुझे तो बहुत But ज्यादा। if आपने वो किया भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? That's making you happy. That makes you feel confident. It's okay. It's हाँ absolutely हाँ okay. हाँ, और मेकअप से ज्यादा कॉन्फिडेंस वो वाला फीलिंग आता है कि नहीं, टुडे आई एम लुकिंग नाइस, आई थिंक, है ना, ऐसा होता है ना। मुझे तो अच्छा लगता है मेकअप करने, क्योंकि मुझे तो बस मौका चाहिए होता है। मैंने आपको बताया कि मैं जम्मू से मतलब 1 साल में एक बार जम्मू आती हूँ। यहाँ पे मेरे पास तो कोई फंक्शंस भी नहीं रहते कि मैं कहीं पे तैयार होके जाऊँ या किसी रिलेटिव के वहां जाऊँ, तो मैं ऑफिस में ही फिट होकर के चली जाती हूँ। Very जिसने good. जो बोला बोलो। Very good. Whatever
whatever makes you happy, you must do that. ओके। कश्मीर में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, आपकी मोस्ट फेवरेट जगह कौन सी है वहाँ? ऐसे पूरा कश्मीर ही सुंदर है। Exactly, that's what I was going to say. So basically मैं जहाँ से मुगल गार्डन वाला एरिया है शालीमार, मैं वहाँ रहती हूँ, and it's so much pleasure always driving. यहाँ से लाल चौक जाना हो या कहीं भी ड्राइव करना हो, डल रोड के से होते हुए गुजरना पड़ता है. It's such a beautiful view. मैं आज भी बाहर गई थी, and while I was coming back home, no, while I was going there, no, actually while I was coming back, तो I noticed डल इतना सुंदर लग रहा था, इतना खूबसूरत, beautiful लग रहा था. And then when I see all this beauty in nature, I fall in love with the Creator Almighty. Every time I see this nature, I fall for Him every time. Like, wow, क्या बनाया है, ऊपर वाले क्या बनाया है. So वैसी वाली feeling हर जगह आती है कश्मीर में, कहीं भी जाओ. But थोड़ा सा भी मैसअप हो रखा है रोड्स का, बट ओवरऑल कश्मीर कहीं से भी देख लो तो आप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, और मतलब कि हम तो ऐसे, मैं तो तरस ही जाती हूँ कि मैं कोई पहाड़ जो है वो देखूं। ऐसे रोज ऐसे ऐसे कैसे कैसा लगता है, ऐसे मतलब कि पर्दे खोलो और बस बाहर वादियां सुबह उठ के। आई नो, इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर में रहते हैं वो बोर्ड है ऑफ दिस ऑल दिस सीनिक ब्यूटी एंड ऑल. एवरीबडी अप्रिशिएट्स द फैक्ट कि कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है, इवन अ कश्मीरी. नहीं तो होता है ना कि नो यू नो यू आर यूज्ड टू इट. हाँ है तो है. लाइक मेरे रूम के बाहर विंडो से पहाड़ों का व्यू है, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. यू कैन नेवर गेट ओवर इट. इट कीप्स यू फ्रेश ऑलवेज. Exactly. तो कैसा लगता है कश्मीर में, ऐसे सुंदर कश्मीर में सुंदर लड़की रहती है, वो फीलिंग कैसा होता है? सुंदर कश्मीर में रह के तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. किसे नहीं और अच्छा आप लगता खुद है. भी तो सुंदर हो, भगवान जी ने सारी सुंदरता मुझे लगता है कश्मीर में भेजे, थोड़ी सी जम्मू में भी भेज देते हैं। नहीं, क्यों आप खुद को नहीं रहते? यू आर सो प्रिटी. नहीं, दैट्स नॉट फेयर. बट बी काइंड कश्मीर वाले टू ज्यादा योरसेल्फ. अच्छे होते यू हैं। नो योरसेल्फ, यू नो you're pretty, है ना? See, that's my. आई नो इट, यू आर मोर प्रिटी। No, ऐसा कुछ नहीं है. You're even prettier. जम्मू भी बहुत है मैम, लेकिन लोगों को पता कम है। हाँ, जम्मू भी बहुत है, लेकिन बात हो रही है वहां पे वादियों की। जम्मू में वादियां नहीं है, जम्मू से थोड़ी सी आगे पत्नीटॉप की अगर हम बात करें, Correct. सुरुईसर की बात करें, तो वहां से हमारे पहाड़ जो है वो दिखते आठ सात स्टार्ट होते हैं। ऐसे बाहर जम्मू में जाए तो वहां पे सिर्फ गाड़ियां, बिल्डिंग ये सब ही है। हैं. मैं आई गेस। But बोलो। you know, when all these things are missing, what matters the most is कि लोग कैसे हैं. If people are good, everything feels good. If people are not good, nothing feels good at all. So that's very important. That really adds up to where you are living in. हाँ, आई थिंक कंपनी ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी, लाइक आपके साथ जो लोग हैं वो अच्छे होंगे, तो आप कहीं पे भी रह लो, आपको वो जगह अच्छी ही लगेगी। That is what I'm saying. Exactly. हाँ, That's so true. ने बहुत अच्छा कमेंट किया, जम्मू और कश्मीर एक ही है तो दोनों ही खूबसूरत है। वाह, See? आई लव दिस कमेंट। नंबर वन ब्यूटी इन द वर्ल्ड प्रियंकी। मुझे ऐसे लगता है, पता है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ऐसे होती है, मैं ऐसे यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे ऐसे होता है कि यहाँ के ऐसे बोलना नहीं चाहिए गाइस, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी सुंदर लड़कियां नहीं होती ऐसे। कोई ऐसे होती है, कोई ऐसे होती है, मतलब ऐसा जिसको हम बोल सके कि ब्यूटीफुल, ऐसे मुंह से शब्द निकले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू में और कश्मीर में जो खूबसूरती है वो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मुझे कभी भी मिली। See, पता है ब्यूटी बेसिकली क्या होती है? ब्यूटी इज बीइंग यूनिक. ठीक है. इट्स नॉट ओनली जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किया है कि ऐसा होना चाहिए, एक लड़की ऐसी होनी चाहिए. इट्स मोर अबाउट हाउ यूनिक यू आर, हाउ डिफरेंट यू आर. राइट. अगर कोई ऐसे भी है या वैसे भी है, जो आपने बोला, कुछ यूनिक होगी उनमें बात की जिससे वो स्टैंड आउट होते हैं. सो दैट इज ब्यूटी. एंड देन हाँ, वो भी। on top of it, then when you have a good heart, बाकी सारा फेड आउट हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज इन हेयर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है. अच्छे चेहरों के साथ देन यू नो यू सी दिल बहुत वैसे है, बहुत बुरे हाँ, हैं. एक्चुअली मैं You're उसी not की बात कर रही kind, थी। you're not compassionate, you're not kind to people, you're rude, you're mean,
यू आर अ सेडिस्ट, आप यू नो आपको अच्छा लगता है लोगों को परेशान करना, एंड यू मीन, आपको दिल दुखाना अच्छा लगता है, यू आर नॉट काइंड, आप गरीबों के साथ सही से पेश नहीं आते हैं, आप जानवरों के साथ सही से पेश नहीं आते हैं, आप एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, आप बुरी चीजें कर रहे हैं. So that is something we need to think about. We need to बिल्कुल. ponder over. बाकी सब तो कुछ रहता है नहीं, है ना, सब मिट्टी में मिल जाना है. So that is हाँ वो what तो is है. हाँ एक्चुअली यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे किसी को किसी से कुछ लेना देना ही नहीं होता. लाइक जैसे अब मैं जिस फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं. चाहे ऊपर कोई मर जाए लेकिन नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होती जा रही है. मैं आपको कल की बात बताती हूँ. मैं जिस ऑफिस जा रही थी, रास्ते में एक बहुत ओल्ड लेडी थी, आई गेस 70-80 ईयर्स की होंगी. एंड उन्होंने एक बैग लिया था जो कि काफी भारी था, और उनके पास से इतने लड़के इतनी लड़कियां गुजरी, और मैं वहां से आती थी तो वो मुझे दूर से दिख रही थी. तो वो बेचारे ना सड़क पार करने की कोशिश करती है रिक्शा लेने के लिए, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की. सबने देखा जरूर लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की. तो फिर मैं वहां गई. मैं हालांकि मैं लेट हो रही थी ऑफिस के लिए स्टिल, तो मैंने सोचा कि चलो हेल्प कर देती हूँ. तो मैंने उनको बोला कि दो मैं आपकी हेल्प कर दूं. तो वो इतना खुश हुई और बोला हाँ बच्चे प्लीज कर दो ना. तो वहां जाके जब मैंने उनको रिक्शा में बिठाया, शी वाज लाइक कि ऐसे उसने सर पे हाथ फेर के वो भगवान आपकी ये तो ब्लेसिंग्स दी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. see, तो मैं ऐसे सभी को कहूँ कि प्लीज ऐसे किया करो this is यार. what matters. This is what is important in life. Because you know what, जो outer beauty होती है वो परमानेंट तो वैसे भी नहीं है. ठीक है, आप सिंगल कितना भी चाहे रहो, फिर इवेंचुअली आपकी आउटर ब्यूटी तो खत्म हो ही जाती है. बट व्हाट लास्ट्स फॉर एवर, एवर व्हेन आई से लाइक टिल इटर्निटी, इज कि आपके कर्म कैसे हैं, उर्दू में आपके अमाल कैसे हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ काइंड, हाउ नाइस you are to other people. Yeah, other kinds. When I say other kinds, that is paid पौधे, that is animals. So these things count. Because जाना है ऊपर वाले कोई चेहरा दिखाना है, वो सवाल करेगा कि तुम तो बड़ा उड़ रहे थे, आखिर आना तो यहाँ अब ही था. बताओ. वहां अब बड़ी बताओ आप वहां बड़ी मेरे. हैंकी पैंकी कर रहे थे, तो यहाँ नहीं चलेगा. सो वी नीड टू बी a little more kind, because I think आज की डेट में kindness, मैं बार बार कहती हूँ, बिकॉज आई फील ऐसा माहौल हो गया ना कि काइंडनेस पूरी खत्म हो गई है. वी आर नॉट काइंड एनी मोर एट ऑल टू एनीबडी. वी आर जस्ट सो रथलेस, यू नो, जस्ट अ वर्ड. मतलब ये सब हाँ, सेल्फिश जस्ट है. वर्ड, एक सिंगल वर्ड कैन डू अ ह्यूज डैमेज. बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकता है एक छोटा सा वर्ड जिसका बहुत बड़ा मतलब हो. सो वो चीज बहुत लैक करती है आज की डेट में. एंड आई विश कि people get a little more kind and compassionate towards other human beings and other kinds as well. I wish so. And I pray. यू आर राइट. आपने यहाँ पे बात की उर्दू की, तो मैं आपको एक किस्सा बता रही हूँ. मुझे उर्दू लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी लगती है. और पता है कि क्या होता है कि ऐसे लगता है कि उर्दू में अगर लाइक मैंने एक वो ऐसे एक रील देख रही थी, तो उसमें बोला था कि एक बार एक बंदा जा रहा था तो उसने उर्दू में बोला कुछ कि मतलब ऐसे टकराया होगा उससे. तो उसने बोला कि अरे 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 साहब थोड़ा देख के चलिए, लहजे से चलिए, मसला क्या है. क्या तो मैंने वाह इरशाद इरशाद. Urdu feels like shairi, no doubt about that. Urdu feels like shairi. इतनी मीठी बोली है. हाँ. आपको कोई शायरी आती है? I'm not really good at शायरी, but एक शेर मुझे बहुत पसंद है, मैं बोलना चाहूंगी. ये नूरजहां की ये गजल है, नूरजहां जी की. मैं थोड़ा गा के सुनाऊंगी. नहीं, मुन्नी बेगम. फसल के रोज में पूछूंगा खुदा से पहले, हश्र के रोज में पूछूंगा खुदा से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले, तूने रोका नहीं क्यों मुझको खता से पहले, मारे हीरा मारे हीरा. ये मुन्नी
नूरानी बेगम की गजल है और ये शेर बचपन से मुझे काफी हिट करता है। जस्ट लव दिस। हाँ, गा के आप खता कीजिए, आप खता कीजिए, आपको कौन नहीं माफ करेगा। कीजिए खता। मुझे तो वो अच्छा लगता है, एक लड़की है वो बहुत अच्छा से बोलती है शायरी, तो वैसे तो ऐसे यहाँ पे बोलने लायक नहीं, लेकिन स्टिल मैंने बोला ना मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो मैं वो वाला, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और अरे वाह, ट्रायंगल बन गया। को। ये वाला मुझे इतना अच्छा लगता है। और एक ये भी था कि एक गलती हर रोज कर रहे हैं हम, एक गलती हर रोज कर रहे हैं हम, जो नहीं मिलेगा उसी पे मर रहे हैं हम। क्या बात वाह है, वाह। क्या बात है। मैंने तो ये कहीं ये भी काइंड पढ़ा था, मैंने तो एक फनी सा शेर पढ़ा था कहीं पे, जहाँ जिसमें लिखा था कि जिन्हें हम जिन लोगों को हम पसंद नहीं, कुछ ऐसा, मैन आउट ऑफ माय माइंड। बहुत फनी था, कुछ जहर खा के मरे, बस कुछ ऐसा ही था, बट बहुत फनी था। आई फॉरगॉट। हाँ, नेवर मुझे माइंड। थोड़े फनी फनी अभी ऐसे माइंड में नहीं आता ना एकदम से, लेकिन ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे याद आते हैं। एक तो मैंने भी फोन में वैसे खोला है, कोई बोलेगा कि हाँ देख के पढ़ रही है, तो हाँ भाई मैं देख के ही पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, मैं ऐसे नोट कर देती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं जल्दी जल्दी नोट्स में नोट कर देती हूँ। तो इसमें वैसी मोहब्बत वाली शायरी है गाइस, मैं कोई मोहब्बत में नहीं हूँ, लेकिन मैं सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अभी शायरी शायरी हो रही है, तो यू डोंट अ, नीड टू एक्सप्लेन एनीवे। हाँ एक्चुअली तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तेरे नाम से मोहब्बत की है, तेरे एहसास से मोहब्बत की है, तू मेरे पास तो नहीं फिर भी तेरी याद से मोहब्बत की। वाह 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 वाह, सच्ची मेरे मोहब्बत। पापा को शायरी का बड़ा शौक है, उनको शायरी, उन्होंने एक प्रॉपर अपना अभी तो पता नहीं वो डायरी कहाँ पे है, उन्होंने पूरा एक डायरी बना के रखा है, उसमें उन्होंने इतनी सारी शायरी लिखी है, और वो ऐसे रोमांटिक वाली शायरी है। तो मम्मी के हाथ लग गई डायरी, मम्मी बोल रही किसके लिए आपने ये लिखा, वो जरा बताना। उसमें एक फनी सी शायरी थी जो मेरे दिमाग में आ रही है कि एक दिन हम भी निकले थे सैर को, दिल में लाखों अरमान थे, एक दिन हम भी निकले थे सैर को, दिल में लाखों अरमान थे, एक तरफ हड्डी थी और दूसरी तरफ शमशान थे, हम जहाँ उस हड्डी से टकराए, हम जहाँ उस हड्डी से टकराए, उस हड्डी के कुछ बयान थे, हड्डी बोली ऐ चलने वाले जरा संभल कर चल, एक दिन हम भी तेरी तरह इंसान थे। वाह, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू, नो, इन अ हाँ, फनी वे, बट इट्स, है ना। वाह। हाँ, ये मेरे पापा की डायरी में से थी। आपके पापा की शायरी क्यूट है बट थॉटफुल है। हाँ, उनकी एक वो भी था, एक क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, कि चांद को नूर है चांदनी पे गरूर है, चांद को नूर है चांदनी पे गरूर है, हम किस पे गरूर करें हमारा चांद ही हमसे दूर है। वाह 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 वाह। दूर रह के भी बात है। तो मैं भी आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली, और लड़कियों की बातें कभी खत्म नहीं होती, और मैं सीरियसली मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार बात कर रही हूँ, पहली बार आपका जो सेशन है वो आपके साथ कर रही हूँ। थैंक 48 यू, में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इट्स लाइक अ कैंडिड, यू नो, चिट चैट, बातें हो रही है। हाँ, एक्चुअली चिट-चैट ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू हमेशा ऐसे बोरिंग सा क्यों, कि हाँ ठीक है, आपने कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये सब तो हम पूछते ही हैं ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है स्ट्रगल डेज़ को क्यों याद करना? हो गया, ठीक है, अब अच्छे-अच्छे जिन्हें उनसे उनसे फ्यूचर, रिलेटेड बातें फ्यूचर। करनी चाहिए। हाँ, अच्छा आप फ्यूचर की बातें थोड़ा-सा इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है और कब आपके नए-नए गाने जो हमें सुनने को मिलेंगे? अभी कुछ 2 दिन पहले स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ दोबारा वो लॉन्च हो गया। लॉन्च तो बहुत पहले हुआ है, स्पीड रिकॉर्ड्स कश्मीरी एंड डोगरी। तो उनके साथ मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, और भी कुछ लेबल्स के साथ मेरा आई एम इन टॉक्स, और उनके साथ भी मेरे बहुत बढ़िया बढ़िया वाले सॉन्ग्स आ रहे हैं। एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग वन मोर वर्ल्ड वर्ल्ड टूर। तो ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस साल। बहुत बहुत काम होने वाला है। वाह! I'm तो looking अगर forward आपके to it. गाने में किसी को अगर आपके गाने सुनने हो तो वो कहाँ पे जाके जो है वो सुन सकते हैं, लाइक यूट्यूब चैनल और समथिंग एल्स? मेरे गाने आईट्यून्स, सावन, गूगल प्ले स्टोर, हर जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी है। आई एम बहुत लिटिल नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट आई स्टार्टेड काइंड ऑफ वर्किंग ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल। तो बहुत ही जल्द अब यूट्यूब पे भी
मेरे सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे। बट वाह, एनीवे आपको सॉन्ग के साथ साथ ना व्लॉग्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि आप बातें इतनी प्यारी करती है, तो व्लॉग बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपके व्लॉग देखने में, और स्पेशली कश्मीर थोड़ी सी झलक हम भी देख लेंगे। अभी आई थिंक ब्लॉग बहुत सारे लोग बना रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। और मेरा ना हमेशा से कंसंट्रेशन सिंगिंग पे ही रहा है, ऑल्दो आई गॉट सो मेनी ऑफर्स एक्टिंग के लिए। शबाना आजमी जी, यू नो, शी अप्रोच्ड मी सेवरल टाइम्स एक्टिंग के लिए फॉर लीड रोल। अच्छा, सीरियल्स जो भी यहाँ पे आते थे वो, मतलब लोकाल्स के लिए कोई सीडी वगैरह देते, वो मेरी सीडी देखते वो बोलते थे लोकाल्स ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है, हमें चाहिए, वी वांट हर, हम इसको कास्ट करेंगे ऐसा। तो मुझे, मेरे पास ऐसे बहुत सारे चांसेस थे जहाँ पे मैं आई कुड हैव चोजन टू यू नो मूव टू मुंबई एंड वहीं से काम करती एंड एक्टिंग भी कर लेती, बट यू नो आई ऑलवेज चोज सिंगिंग। अब मैंने सिंगिंग को ही प्रेफरेंस दिया है हमेशा से, है ना, मैं उससे कश्मीर। फोकस नहीं हटाना चाहती। अब लिटरली लाइक, अब जैसे आपने बोला कि आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है लाइक अपनी अपनी जो नो होम टाउन में रह के काम करना पसंद नहीं करती, कि हाँ नहीं हम तो हम स्टड बनेंगे, हम तो शायद कूल बनेंगे। और वैसे मैं भी दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे। तो तो आप लाइक वहां पे रह के इस चीज को प्रमोट किया, दिस इज रियली रियली इंस्पिरेशन। मतलब आपकी मैंने लड़की यहाँ की पे इंस्पिरेशन। मैंने कश्मीर में रहने को कूल बनाया। सो आई फेल्ट कि कश्मीर, कश्मीरी अटायर पहन के कश्मीर में रह के, बिना लाइट के, बिना इंटरनेट के, लोहे के चने चबा के इसको कूल बनाए। सो आई, दैट्स व्हाट आई डिड, आई मेड इट फील कूल, कूलर, जब यू नो अपने अपनी सिटी में रह के। ऑल्दो आई एक्चुअली हैड वैसे एक्सेस, मैंने बहुत ऐसे सारे बोला, चांसेस लेकिन मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जम्मू से बहुत प्यार है, कृपया मेरे खिलाफ कमेंट ना करें। ऐसा कौन बोलेगा, you're working, that's a different story। तो यू नो आई हैड ऑप्शंस उस टाइम पे, कश्मीर या मुंबई। I'm sure you didn't have that option, you had Delhi option, so you chose to be there। but मेरे पास ऑप्शन था कश्मीर रह के भी, and I am very much close to my family। मैं फैमिली से दूर ज्यादा टाइम रह नहीं सकती हूँ, बस ट्रैवल कॉन्सर्ट्स के लिए तो ठीक है, पर आई यू नो इवेंचुअली मुझे आना घर पे ही है, अपने उस कंफर्ट स्पेस में टीवी देखना है, कुकिंग करना है, अपनी बिल्लियों के साथ खेलना है, बाहर स्ट्रे कुत्तों के साथ खेलना। मैं आई एम लाइक अ मस्ट पर्सन। बट या, जब कोई ऑफर आता है, जैसे अभी रिसेंटली सुभाष घाई जी ने मुझे अप्रोच किया था इलेक्शन सॉन्ग के लिए, और वो मैंने गाया, एंड वो नेशनल वोटर्स डे पे रिलीज हुआ था, एंड आई वाज इन दिल्ली उस टाइम पे। सभी आए थे, सोनू निगम जी आए थे, एवरीबडी हैड कम, और उस सॉन्ग का हिस्सा बनने के लिए लाइक इट वाज अ बिग डील कि उस सॉन्ग में बहुत सभी सिंगर्स हैं, जावेद अली साहब हैं, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जी, सुखविंदर सिंह जी, चित्रा सिंह जी, मीका सिंह जी, एवरीबडी, जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, पंकज त्रिपाठी जो एक्टर हैं उसमें कास्ट हुए हैं। तो आई वाज रिप्रेजेंटिंग कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनकी प्रेजेंस में वहां हमें अवार्ड्स भी मिला। तो कहना ये है कि जब यू नो इफ समवन वांट्स यू, फिर कहीं से भी काम हो सकता है। और तो रिकॉर्डिंग मैंने यहीं पे की अपने सेटअप में, और फिर शूट भी यहीं पे किया, एंड इट वाज वंडरफुल। So you can work from here and still be a part of big projects। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं आपको एक, मैं वैसे इतनी, आप बोलोगे कितनी बातें करती है ये लड़की, मेरे दिमाग में आ जाती है बातें, जब मैं एक वर्ड सुनती तो मुझे याद आ जाता है, अच्छा हाँ ये भी हमारे साथ भी हुआ था। जैसे आपने बोला कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह मतलब सामने जो है आपको अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने बोला कि कश्मीर को ही आपने कश्मीर में रह के कूल बनाया, वैसे ही मेरे ग्रैंड फादर हैं, दादाजी, जो कि मतलब रियल वाले नहीं, लाइक पापा के चाचू ऐसे करके। तो अभी जम्मू में रह के उन्होंने डोगरी जो लैंग्वेज है, आर्ट है, उसको बहुत प्रमोट किया अपने, मतलब अपनी पूरी लाइफ के जर्नी में। उन्होंने बहुत, पोएट हैं वो डोगरी, वो बहुत प्रमोट करते हैं। तो उनको अभी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अभी पद्मश्री मिला। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि मैं भी गई थी वहां पे, सारे सब। Congratulations। थैंक यू। वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कूल नहीं बनेंगे, बाहर रह के ये करेंगे, अपनी मदर टंग को नहीं वेस्टर्न डाल के जो आप कूल बन सकते हो। तो अगर उनको मिल सकता है डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, अपने आर्ट अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, तो फिर कुछ तो होगा
ना भाषा में। Absolutely, absolutely. Even I was nominated for Padma Shri, but उसमें controversies हो गई, क्या हो गया वो मुझसे kind of हाथ में आते आते अपनी लोगों ने वो छीन लिया. But हाँ I got state award. मुझे अब्दुल कलाम साहब से भी award मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी award मिला है. Like मेरे लिए you know what matters is rewards. You know जब आपको लगता है कि मेहनत सफल हो गई, वो rewarding होता है. Like आपको लगता है कि सराह रहे हैं, people are loving you, people are loving your work, people are loving your hard work. वो अच्छा फील होता है, more than these awards, these trophies and everything. I personally feel so. आप बहुत ही अच्छी हैं, ना सिर्फ आप ऐसे फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन दिल से भी। जितनी मैंने आपसे बात की है, मुझे सीरियसली, अगर मैं लड़का होती ना आपको, मुझे प्यार हो जाता आपसे भी। सॉरी, मुझे नहीं हो सकता प्यार That's so वाला हो sweet. सकता, लेकिन वो वाला नहीं। तो अगर आप सिंगल, जैसे आप बोलती कि आपको सिंगल रहना, तो मैं मजबूर कर देती आपको मिंगल होने पे, हो जाओ मिंगल। मैं भी सोच लेती तो फिर, if that was you, आया, you were a boy. फिर मैं भी सोच लेती because बातें तो अच्छा करता है। थैंक यू। हम दोनों कितने क्यूट है ना। किसी और for sure. को बोलो ना, बस बोलेंगे वाओ। ओके, तो अभी बहुत लंबा सेशन हो गया, मेरा सुबह ऑफिस भी है। अच्छा, तो आप जाते जाते एक गाना, हमें तुमसे प्यार कितना, वो है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता Okay, I'll sing for you. ये बस आपके लिए. है। हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हमें तुमसे प्यार. थैंक यू सो मच। आप गा रहे थे, मन करता है सुनते ही रहो बस। कितना खुश नसीब होगा वो इंसान जो एक गाना सुना दो और आपके गाओ गए। हाय हाय हाय। All my love to you. You're such a sweetheart. थैंक यू, एंड आई होप आपने हमारा सेशन जो है वो जरूर इंजॉय किया होगा। मुझे नहीं लगता आपने नहीं किया होगा, मुझे लगा आपने किया होगा। हाँ, एक्चुअली मेरा ऐसा सीन है कि जो मैं फील करती हूँ वो मेरे चेहरे पे दिख जाता है, एंड आई कैन नॉट हाइड. यू नो आई एम वेरी अपफ्रंट. मतलब मुझे कुछ कहना अच्छा भी नहीं लगता है, चाहिए। हाँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है मेरे चेहरे पे दिख जाता है, और मुझे अगर कुछ अच्छा नहीं लगता वो भी दिख जाता है. आई कैन नॉट हाइड. मेरी ये प्रॉब्लम है. ऐसा ही होना चाहिए। मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मेरे साथ तो क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं भी अच्छा लगता है, मैं उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश कर ही लेती हूँ। और That's मेरे so cute. Yes, साथ you are very cute. अच्छा अच्छा होने से ज्यादा मेरे साथ स्यापे होते हैं। मेरी जिंदगी इतनी स्यापे स्यापे मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। होता है ना एक अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, I think मैं बहुत करती सबकी ही लाइफ में सियापे होते ही होते हैं. द की इज कि उन सियापों से बाहर कैसे आना है. हूँ। सबकी लाइफ में स्यापे होते हैं, मैं स्यापे क्रिएट करती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ से जा रही होती है और मैं यहाँ पे होती हूँ, फिर मैं उसको बोलती हूँ नहीं बहन इधर आ, कितने थे इधर आ, चिंबड़ना भी मेनू। होगी मेरे पास आओ. आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? एक्चुअली यू तो मैं आई एम क्वाइट ब्रेनी, बट कुछ चीजों में थोड़ी बेवकूफी कर लेती हूँ, तो यस. You cannot मतलब कि be, ऐसे तो you मैं cannot be smart always. You cannot be intelligent always. Sometimes stupidity भी चलती है. No? हाँ, पागलपंती तो होनी चाहिए लाइफ में। आई थिंक ऐसे तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन मेरी जिंदगी में ज्यादा पागलपंती होती है। मैं आपको एक एक जाते जाते एक चीज बता देती हूँ कि क्या हुआ। मैं ऑफिस गई, सुबह सुबह मैं ऑफिस के लिए निकली, ऑफिस पहुंची। ऑफिस जैसे अपने कैबिन में पहुंची और मैंने बैग खोला और देखा मैं लैपटॉप ही घर भूल गई हूँ। मतलब ऑफिस आई हूँ लेकिन लैपटॉप घर छोड़ आई हूँ। वहां से कैब की, घर जाके की लैपटॉप लेके, ऑब्वियसली लैपटॉप तो बिना तो काम नहीं करती। तो घर आई लैपटॉप लेने के लिए, और जैसे घर फ्लैट के ऐसे बाहर ही पहुंची और देखा कि फ्लैट की चाबी ऑफिस में भूल आई हूँ। ऐसे Wow. तो मैंने बोला अपनी जिंदगी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हूँ। और ये कैब वाला मुझे मुझे लिटरली तो ये भी ट्रांसफर क्यूट आता नहीं लगता है. मुझे ये भी क्यूट लग रहा है. है।
यहाँ पे मैंने बोल दिया, फ्लैट की चाबी और मेट्रो कार्ड मैं हमेशा भूलती हूँ। एक मेरी दोस्त है आरजे सिमरन, अगर आप उसको जानते होंगे, मिर्ची की 98.3, वो यहाँ दिल्ली आई थी। एंड उसका फ्लाइट था जो कि उसने मिस कर दिया, तो उसने मुझे कॉल की कि विदु मेरा फ्लाइट मिस हो गया है, मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, प्लीज तुम एयरपोर्ट आ जाओ। और आई गेस शाम के 5 बज रहे थे, तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं मैं आती हूँ। मैंने ऑफिस को से लीव लिया, मैंने बोला मेरी दोस्त है ऐसे ऐसे, तो मेरे को जाना है। तो ठीक है, तो मैं गई। पहले तो मुझे एरो सिटी वाली मेट्रो स्टेशन में मैंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मुझे समझ नहीं आया कि वो एरो सिटी वाली नीचे को जाती, मैं ऊपर, पता नहीं मेरे साथ कुछ हो गया गड़बड़। ठीक है, उसके बाद मैं उस बंदी को लेके जो मेरे सहारे दिल्ली आई कि मैं इसके साथ रहूंगी, और मैं आई, हम घूमे। उसके बाद रात के 8 बजे जैसे ही मेरा फ्लैट था 5th फ्लोर पर, वहां पे लिफ्ट भी नहीं थी, हम सीढ़ियां चढ़े, जैसे अंदर पहुंचे बैग खोला, चाबी ऑफिस छोड़ आई हूँ। Oh my God. और फिर क्या, फिर फिर हम किसी बढ़ के होटल में तो पूरा नहीं रुके? रात मॉल में है। फिर किसी होटल में तो नहीं रुके? मॉल में, विशाल मेगा मार्ट में हमने पागलपंती की, कपड़े पकड़ पकड़ के। उसके बाद हमने कोई, ये मेरी एक दोस्त थी जिसको मैंने बोला था कि चाबी लेके आना, वो रात के आई गेस 9:30-10 बजे आई थी, क्योंकि उसको भी शायद से प्लान होगा उसका बाहर का, तो वो वहां से लेट हो गई थी। तो हम 10 बजे तक पूरी वेरान दिल्ली में ऐसे घूम रहे हैं, कभी उधर कभी उधर। Wow. तो आई Wow. वॉज टॉकिंग जीसी आपस जो मैं क्रिएट करती हूँ। पर ये भी बहुत क्यूट है। ये भी क्यूट है। अरे मैं बताती हूँ क्यों। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जो पब्लिकली ये सब चीजें बोलते हैं, सो आई सैल्यूट यू फॉर दैट। अरे मैं पब्लिकली बोलती, लिटरली मैं वो लैपटॉप वाला चीज बोलती थी, मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने, अब मैं फ्लैट की चाबी भूल गई हूँ, पहले मैंने, तो मैंने वो स्टोरी पोस्ट की कि गाइस सबकी जिंदगी में स्यापा, क्या आपकी लाइफ में ऐसा स्यापा हुआ है? और भाई मेरा दिमाग, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी ऐसी चीजों से लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल हाँ आए यार, या फिर, तो है ना, तो दैट इज क्यों ना करें। हाँ हाँ, किसी को आराम मिले, कोई खुश हो, कोई किसी की सैडनेस दूर हो, तो इट्स रिवॉर्डिंग। यस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत चबड़ चबड़ कर ली है मैंने आपसे, मुझे आपसे बात करके सीरियसली दिल से बोलूं तो बहुत अच्छा लगा। मेरा भी इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। आई थॉरली एंजॉयड, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि आई एम इन एन इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। इट फेल्ट लाइक अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। सो इट वाज सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू, सो सेम है, वंडरफुल टू बी ऑनेस्ट। सेम है। आप जाते जाते कोई एक मैसेज जनता के लिए? मैं जो मेरा मैसेज हमेशा रहता है, यू नो, बी काइंड टू टू योरसेल्फ फर्स्ट, अदर काइंड्स एज वेल। लोगों से काइंड रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ड्रीम बिग, वर्क ऑन इट पैशनेटली until you start living that dream. और एक थैंक और यू चीज, सो अपने पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से बहुत सारा प्यार करें। मच। अगर आप उनसे प्यार करोगे तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी खुशी है जो मुझे नहीं लगता कि नहीं आपके कदम जो है वो चूमेंगे। तो पेरेंट्स से प्यार करो, ये सबसे बड़ा मंत्र है आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का। यस यस, थैंक यू 100%। सो मच महमीद, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपको अपने पर्सनल अकाउंट से फॉलो करूंगी और फिर हम रील बनाएंगे कश्मीरी सॉन्ग पे यस फॉर श्योर। यस, I'll help you in understanding Kashmiri. I would love to do that. ठीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय डुग्गर, जय मां डोगरी, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू, जय कश्मीर। बाय बाय।